अदाब, आप देख रहे हैं जेके डायरी और मैं आपके साथ रुखसार खान। आज जेके डायरी की पूरी जो टीम है वो भद्रवाह जेके मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर है, यहाँ पहुंची है। और हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान जो हैं बातचीत करने के लिए फरीद अहमद फ़ानी साहब, जो कि भाजपा के सीनियर लीडर और साथ ही साथ माइनॉरिटी सेल के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम जो मौजूद हैं वो गट्ठा लेक पे मौजूद हैं, जहां जब ये गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम हुआ करते थे 2006 की अगर बात करें, तब उनकी ये देन थी। कंस्ट्रक्ट उन्हीं के टाइम पे हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ जितने भी डेवलपमेंट काम हैं वो रुके हुए थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इस लायक समझा, तो बताइए क्या हुक्म है हमारा। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2006 में ये कंस्ट्रक्ट हुई थी, लेकिन अब जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन कंडीशन जो है वो बैड थी। पानी देखे कितना गंदा, सफाई नहीं हो रही। क्या सर वजूहात है? मैं अर्ज करूं ऐसा कि मैं भी इत्तेफाकन आज किसी प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ पे आया था, तो मैंने चाहा कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस ताल्लुक से, हमारे बीडीए के ताल्लुक से यहाँ पर बड़ी कंप्लेंट की, चाहे वो नाल्टी की जगह हो, चाहे हमारा तेलीगढ़ हो, चाहे यहाँ फिश पांड हो, इसको फिश पांड के नाम से भी जाना जाता है ज़्यादा। तो मैंने चाहा कि आया हूँ मतलब आज ही सुबह पहुँचा मैं, तो मैं भी ज़रा देख लूँ। मैं देख के खुद हैरान हो गया हूँ कि यही वो लेक कभी कभार हुआ करती थी, जिसके अंदर कश्तियाँ मौजूद थी हमारी, इसके अंदर परिंदे, बतख वगैरह बाकी चीज़ें मौजूद हुआ करती, जहाँ कम उम्र बल्ब वगैरह जागा करते थे। और यहाँ सुना मैंने कि रात के टाइम में यहाँ पर अंधेरा रहता है, कोई बल्ब नहीं, कोई लाइट नहीं यहाँ पे है। ये भद्रवाह को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और सर, कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो टूरिस्ट किस तरह से इग्नोर ही करेंगे। देखिए, आपने सवाल किया कि उस टाइम आजाद साहब ने बनाया, बहरहाल सरकार उस वक्त उनकी थी, उन्होंने बनाया, बनाना था, सरकार ने काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी सरकार है, हमारी सरकार भी इससे बड़े बड़े काम भी कर रही है। हमारे ऑफिसर्स बैठे, उनको फंड्स देना हमारी सरकार का काम है, फंड्स दे रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि काम था बना के दे के चले गए, लेकिन अब जो सरकार है, भाजपा है, सत्ता कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से इनके ऊपर इक़दामात क्यों नहीं उठाए जाते? बिल्कुल, देखिए ना, जब तक बात देखें, आज के टाइम मसला ये है कि जब तक खबर नहीं है, हम तो ये समझते हैं हर ऑफिसर अपनी डायरी, अपनी रिपोर्ट बराबर आई भेजता है। हाँ जी, ये भी हो गया, ये भी हो, सरकार थोड़ा हर ऑफिसर के सर पे आएगी देखने, भाई इसने रिपोर्ट ठीक भेजिए, गलत भेजिए। मसला ये है कि जब इंसान ग्राउंड पे, बस ग्राउंड पे ऑफिसर्स या उनका अमला या उनकी नीयत, ये दो तीन चीजें डिपेंड करती हैं। या तो कोई आता है किसी इलाके को उजाड़ने के लिए, कोई ऑफिसर, कोई आता है बनाने के लिए। हर ऑफिसर में अपनी किस्में होती हैं। जब बात होती है तो वो कहते हैं फंड में तो कोई कमी नहीं है, फंड तो टाइम टू टाइम आता है, लेकिन ग्राउंड पे क्यों नहीं लगते? आप देखें ना, ये पार्कों की बात तो अलग से है, इसके लिए भी बराबर गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। हमारा तो हर एक मामले में, चाहे बिजली का मामला हो, घर घर बिजली, हम तो बिजली घर देते, और यहाँ पर तो बल्ब नहीं रखे हैं। हमारा काम देना है, फंड देने को पहुंचाना है, रास्ते देना हमारा काम सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं जाल बिछा है रास्तों का, खाने पीने, मतलब कितना गिनेंगे आप सरकार। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी भाजपा सरकार ने कितनी स्कीमें किस किस के लिए निकाली है। अब अगर ग्रो, या तो कुछ लोगों को थोड़ा अवेयरनेस नहीं, और कुछ ऐसी वजह बनती है कि कुछ ऑफिसर को या उनका अमला जो है, उन लोगों को ये पता नहीं देता है कि क्या कौन सी स्कीम कैसे लागू होनी है। तो मैं चाहूंगा कि जहां पर हम अगर ऑफिसर की नालायकी को यहाँ पर कहेंगे कि उनको आइए, मैं चाहूंगा सीओ साहब को चाहिए यहाँ आए, गाठा में देखें, और इसके अंदर कितनी बदबू है इसके अंदर, पानी के अंदर, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? वो अगर 1 डेढ़ लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं और वो उट्टा से मास नहीं होते हैं। मैं अपने यहाँ पर उनको यहाँ वार्न करूंगा कि कम से कम हमारे भद्रवाह को तबाह बर्बाद मत करें। अलजी साहब का हमेशा ये कहना है कि टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर में इसको बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या लगता है, बढ़ावा ही होगा? कहाँ होगा? अगर इस तरह के ऑफिसर अगर बैठेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर कौन है? देखें ना, अगर 2 मिनट के लिए साफ सुथरी लेक होगी, मैं ये लोगों से भी सुना कि शाम को बैठते हैं तो बदबू आती है, इसके नीचे पता नहीं कितनी मिट्टी जमा होगी, कितनी गंद जमा। सफाई तो हर जगह है, जिस तरह से डाल के लाखों रुपया खर्च कर हमारी सरकार साफ कराती है, यहाँ के लिए हर जगह के लिए पैसा दिया है। क्या वजह कहाँ चाहते? या अगर ये कंट्रैक्ट किसी को दिया जाता है 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, वो तो हम कंट्रैक्ट लेके सीओ कहाँ छोड़ा पैसा, कहाँ लगा रहे हैं? वो तो ग्राउंड में दिखाकर नहीं दिखाते। इस चीज को हम यहाँ नहीं खत्म करें, बल्कि इस चीज को खत्म मैं जम्मू जाकर और कश्मीर जाकर खत्म करूंगा। मैं आंखों से देखे जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी की सुने से लोग कह रहे थे। मेरा उसूल है, मैं ग्राउंड पे आके देखता हूँ और क्या हालत है। हमारे पार्क यहाँ पर तबाह है, नाल्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है, और टूरिस्ट कौन आएगा? देखिए, आना जाना साफ सफाई होगी। मैं खुद जब यहाँ होता था, हम यहाँ रात को यहाँ आते थे, बहुत आज से 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आते थे यहाँ, देखते थे, ऑफिसर थे, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, काम करते रात दिन इस पर, मतलब खुद मैंने उनको टोच पर देखा चलते। लेकिन ये किस किस्म ऑफिसर जमा हो गए? अगर मैं ये उनको ये बताऊं कि अगर आज की टाइम में सरकार हर एक तक बता रही हो, हर एक की खबर है, कहीं सरकार थोड़ा नरमी का सलूक रखती है अफसर को, चलो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरते तो ये इनकी गलती है, ये नुकसान उठाएंगे, नुकसान उठाएंगे। आज आप हमें यहाँ इत्फाकन मिल गए और आपने पूरा जायजा लिया है, क्या लगता है यहाँ सब कुछ देख के बाद आप यहाँ जम्मू जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, इसका मुद्दा उछालेंगे? पक्का उछालूंगा। आप देखेंगे, मैं यहाँ से जाके सीधा कमिश्नर साहब से वहाँ मिलूंगा, पहले टूरिज्म वगैरह से मिलूंगा, हर जगह जाऊंगा, MD साहब से मिलूंगा कि भाई क्या हो रहा है।
अगर वहाँ के पार्क ठीक हो रहे हैं, यहाँ के हो रहे हैं, भद्रवाह के क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ कमी है कि यहाँ कमी है? अगर वहाँ से फंड से हम फंड्स करवाएंगे, अगर फंड्स है तो फिर ये क्या कर रहे हैं? और देखिए यहाँ अगर टूरिज्म का सिलसिला चलेगा, सर्दी में भी टूरिज्म होता है, ऐसा नहीं कि गर्मी में टूरिज्म होगा। लोगों को, कई लोगों को बर्फ का शौक होता है, कई लोगों को कुछ शौक होता है, उसमें आ सकते हैं। 10 रेडियां 20 रेडियां बाहर लगेंगी, 10 लोग अपना रोजगार कमा लेंगे, 10 सिलसिले बनेंगे, रिश्तेदारों का आना जाना हो जाएगा। एक बात बनती है, इंसान जीता उसी सिलसिले से। पहले हम जनाब कोरोना की मार से निकले बड़ी मुश्किल से, अभी थोड़ा सा अंदर बाहर निकलता है, चलता है जी, बच्चा शिचा कहीं पार्क शार्क में आता है, कौन आएगा? टूरिज्म आएगा अगर सर्दियों की गर्मी की बात करेगा, सर्दियों में विंटर में आते हैं, क्या उस टाइप की यहाँ फैसिलिटी है? मुझे तो इस वक्त लगता नहीं, ये अपने इग्लू शिग्लू बना के रखें, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। देखे ना, कौन, मैं कहता हूँ सबसे पहली बात है, अब पेड़ पौधा लगा के थोड़े टूरिज्म बढ़ेगा। रात को बंदे ने चलना है, मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ एक बल्ब भी नहीं काम करता है, कैसे आएगा अंदर वो? उन्हें तो गालियां इनको देनी जिन्होंने ठेका यहाँ लिया है। भाई पैसे टिकट क्यों ले रहे हो आप, किस बात के? मैं चाहूंगा सीओ साहब फिल 4 कल परसों यहाँ टूर करें और यहाँ देखें। आज ही डीसी साहब के साथ हम बैठे थे, यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, डीसी साहब ने एक छोटी सी बात को पॉइंट आउट किया। डीसी साहब हमारे जबरदस्त टोज पर काम करते हैं, उन कैसे नजर पड़ी वहाँ छत की तरफ, देखा जी लाइटिंग है कम्युनिटी हॉल के अंदर, तमाम लाइटें चालू कर दो, तमाम लाइटें ठीक करो। ये तो एक छोटा से कमरे की बात है। अगर ये बात डीसी साहब तक पहुंचेगी तो ये कहाँ पहुंचेंगे? मैं तो पहुंचाऊंगा डी साहब से बात भी कि भाई वो आपने तो हम कम्युनिटी हॉल में मिनट में लाइट दूंगा, आपका मुझे कल ये परसों रेडी चाहिए, या पॉलीथीन बाहर दिखे, कहा उनको बुला के बंदे को बोला कि पॉलीथीन क्या भाई क्यों रखे यहाँ पे, क्यों खड़े इतने, आप कर क्या रहे हो म्यूनसिपल? और यहाँ पर ये हालत खराब है, बाहर गांद पड़ा अंदर गांद पड़ा, कर क्या रहे हैं? कुर्सी को देखा नहीं काम कर सकते, ऐसे अफसर को चाहिए छुट्टी ले ले, रिटायर ले, घर जाके आराम करें, बीमार होंगे। यहाँ के एक लोगों का और भी मुद्दा है, अगर यहाँ अगर कोई मकान या कोई भी किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन की जाती है म्यूनसिपलिटी कमेटी की तरफ से, उनको एनओसी नहीं दी जाती, क्या वजह? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और हकीकत है ये। वो पहले हमारा सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाता था और यहाँ पर आके जनाब अली म्यूनसिपलिटी के अंदर एनओसी मिल जाता था, मकान बना जाते। देखिए ये इलाका जो आबी इलाका है, यहाँ आबी पर भी इसको फिर आपने क्या टर्म क्या बात रहने वाले क्या नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मैक्सिमम जो मकान जो है आबी इलाके में बने की तरह तानाशाही भी साथ ही साथ नहीं। सुनिए, आबी पर बनाया जाता लेकिन इस वक्त जो है पता नहीं वहाँ उधमपुर में क्यों जाता है एनओसी के लिए, और वहां पर एक ही सिलसिला है, वहां पर एनओसी को लिखते हैं नो ऑब्जेक्शन लगा के नहीं बनेगा। तो क्या ऐसा देखिए इस वक्त टाइम में इंसानों को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। मकान तो बहुत नीड है, गरीब की भी नीड है, अमीर की भी नीड है, लेकिन अब वो बेचारे क्या करेंगे? जिसने 2 कमरे बना, आज एक घर में 5 भाइयों से 2 भाई 3 भाई अलग अलग करना शुरू, अपना कमरा बनाते और ये वहां पर बैठे। मैंने सुनने में आया, जो मैंने यहाँ पता करवाया, उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2007 में बना था, मास्टर टोन क्या बनाना है भद्रवाह के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में किस तरह बढ़ रहा है। अगर कोई बंदा कोई व्यक्ति यहाँ अपना बिजनेस भी खोलना चाहेगा लेकिन उनको एनओसी नहीं दी जाती, कितनी परेशानी होगी? बहुत जबरदस्त, वही है ना, मतलब ये है एक किस्म की, कुछ मैंने कहा ना, कुछ सरफिरे ऑफिसर बैठे हैं अभी भी इतनी हमारी सरकार के अंदर, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, उसके बाद शाह साहब या बाकी सेंटर की हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब है, आप देखते हैं हर दिन टोज पर वो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टोज, मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एसएसपी साहब हैं डोडा में, हमारे डीसी साहब हैं, यही बड़े हेड हैं, टोज पे रात दिन ये भागते हैं। क्या इनको बाकी ये तहसील लेवल के अफसर को मालूम समझ नहीं आती क्या हो रहा है? इनको चाहिए ना। मैं चाहूंगा कि सिलसिला उधर भेजने के बजाय उधमपुर ये सारा सिलसिला यहाँ पर खत्म हो। यहाँ पर भद्रवाह में जैसे पहले से मिलते हैं एनओसी, और दूसरे क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अफसरों को, यहाँ के मुलाजिमों को पता है कि किस तरह से पहले इशू किए गए हैं। वो इलीगल नहीं देंगे, लीगलाइज तरीके से देंगे, लीगलाइज तरीके से देंगे, लेकिन कम अज कम लोगों को फिर कौन पहुंचेगा उधमपुर जाके? उधमपुर किसको जाने? गरीब कहाँ दिहाड़ी तोड़ के कहाँ उधमपुर पहुंचेगा? और मैं चाहूंगा एक मुद्दा है, आपके वसात से कहूँ, ये चाहूंगा कि ये जो उस वक्त 2007 में सिलसिला बनाया गया कि ये जी मॉडल टाउन या जो भी है मास्टर प्लान के लिए भद्रवाह के लिए, उसको मनसूख किया जाए और एक नई सर्वे की जाए, और नई सर्वे के तहत इसको बना के, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें, चैन से रह सके। क्योंकि आपको बताऊं, मुझे पता चला 2007 के अंदर उन्होंने हमारे एक बासिक डेरे का इलाका है जो कि बहुत प्राचीन मंदिर वहां पर है, उस एरिया को उन लोगों ने, कौन सी टीम थी, कौन से लोग थे जिन्होंने घर बैठे बैठे मॉडल टाउन या कोई नक्शा बनाया और वहां पर उसको जनाब अली कमर्शियल एरिया डिक्लेयर किया है। और कोई इलाके कुछ है, उस पर चक्का साइड जाएंगे, गांव है, कमर्शियल एरिया, और जहां कमर्शियल होना चाहिए वहां रेजिडेंशियल कर दिया, जहां रेजिडेंशियल है वहां कमर्शियल कर दिया, घर बैठे बैठे। और वजह ये बनी, वो कानूनन चलते हैं कि भाई है ये, अच्छा ये आ गया इलाका फलाना, यहाँ पर हाँ जी कमर्शियल है, नहीं होगा तो कैंसर एनओसी करके। मैं चाहूंगा, मैं इसके लिए भी ऊपर जाके सेक्रेटरी मिलूंगा कमिश्नर साहब से, आप 1 हफ्ते के अंदर कि सर इसके लिए कम अज कम दोबारा सर्वे की जाए, पुरानी पोजीशन नई पोजीशन देख के, और उस तरह का सिलसिला बने ताकि लोगों को उधमपुर, दिल्ली, इधर उधर, जम्मू भागने की जरूरत न पड़े, बल्कि घर में बैठे बैठाए। हाँ, यहाँ पर मुलाजिम नहीं, क्या पहले नहीं होते थे? वो तमाम चेयरमैन साहब हैं, बागी हैं, जो टोन में काम होता है वो करेंगे, जो उनके फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेगा, जो उसको इजाजत दे दो, जो फॉर्मेलिटी नहीं करेगा ये ऑब्जेक्शन लगाए, वो चलेगा। तो लिहाजा आप भी ये कोशिश करें, आप ही जो है एक मीडिया ऐसी एक चीज है जो हर
गलत सही चीज़ को सामने लाता है और लोगों की राहत के लिए, उसके लिए सुकून के लिए काम करता है। मैं भी करूंगा, आप भी करें, चाहे ये हमारे बीडीए हो, चाहे हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे इसके अलावा और भी कहीं कोई मसले अगर है, मैं उनको भी देखूंगा। आज दिन भर चलूंगा, जो जो शायद रोड का कहीं मसला हो, चाहे कहीं पुल का कोई ब्रिज का मसला, उनको देके ये तमाम बातें जो है मैं बात करूंगा सेक्रेटरीट में जाके, और इंशाल्लाह इस पर हम कार्रवाई करें, उस चेंज करेंगे। मेरी डिमांड है कि इस दोबारा मॉडल टाउन की जो है सर्वे की जाए और इसका हमारे पार्कों को कम से कम दोबारा चलाया जाए। बातचीत करने के लिए ये थे हमारे से बातचीत करने के फरीद मफानी साहब, जिस तरह से मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बातचीत, और साफ तौर पर इनका कहना है जिस तरह से भाजपा सरकार पूरे तरीके से फंडिंग करती है लेकिन ग्राउंड पे जो है वो नहीं लगती। अब देखने वाली बात हो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसको बार बार इग्नोर की जाती है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए जेके डायरी, रुखसार खान के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।